प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छा होंगे साथियों, आज जो हम बात करेंगे आपका पासपोर्ट। जैसे आज हम अभी पासपोर्ट बनवाने के लिए आए हुए थे, तो पासपोर्ट में आपको क्या मतलब कि क्या दिक्कतें होगा और कैसे क्या करना होता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पासपोर्ट बनवाते हैं, अगर है पासपोर्ट बनाया जाता है, मतलब कहीं बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए बनाया जाता है, तो पासपोर्ट पहले बनवाइएगा। अगर तो पहला नंबर तो आपको जो पैसा लगता है, 1500 का आपका चालान कटेगा। 1500 का चालान कटने के आफ्टर आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक होता है। अपॉइंटमेंट बुक आपको किया जाता है, आपको जो टाइम दिया जाता है उस टाइम में पहुँचना पड़ता है। मैं आपको बात यहाँ पे एक और बात हम बोल देते हैं, और आपका लेट भी हो जाता है ना, मान लीजिए आपका 10 बजे का टाइम है और 12 भी बजे भी पहुँचिएगा, जो पटना में है पीएसके के नाम से, है ना। तो वहाँ पे 12 बजे भी पहुँचिएगा तो कोई दिक्कतें नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे 12 बजे पहुँचिएगा तो भी आपका ले लिया जाएगा, क्योंकि अच्छी बातें हैं। क्योंकि बिहार से कोई बक्सर से आएंगे, कोई कैमूर से आएंगे, कोई अरवल से आएंगे, तो उनको दिक्कतें हो जाता है पहुँचने में। ट्रैफिक कारण बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वहाँ पे अच्छी पहल एक क्या है, जो आप आराम से जाइएगा तो लेट से भी आप वहाँ पे आपका ले लिया जाएगा, ये अच्छी बातें हैं। दूसरी बात हम लोग आते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट आपका आधार वेरीफाइड वाला लगता है। देखिए, आधार वेरीफाइड वाला वो ज़रूरी होता है कि आधार वेरीफाइड नहीं रहेगा, और नॉर्मल सा आधार वेरीफाइड जो अभी हम लोग यूज करते हैं वो आधार वेरीफाइड नहीं रहता। आधार वेरीफाइड कैसा होता है मैं आपको वो लगा भी दूंगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं, जैसे आप अंडर में एंट्री करिएगा तो वहाँ पे पहले आपको टोकन नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद वहाँ पे वेटिंग रूम होगा। वेटिंग रूम से फिर आपको जाना पड़ेगा ए से लेके और A16 तक काउंटर है। A16, B16, C16, ऐसे आपको 3 स्टेप में पूरा करना पड़ता है। पहला स्टेप में जाइएगा तो आपको आएगा A4 में, जैसा कि मेरा आया था। तो मैंने गया वहाँ पे और वहाँ पे कुर्सी लगा हुआ था, थोड़ा देर वेट किया, फिर बैठ भी गए हम। बैठे तो उसके बाद पूछा गया, डॉक्यूमेंट मांगा गया, डॉक्यूमेंट हमने दे दिया। लेकिन एक और बात आपको हम बोलेंगे, 10th का जो होता है ओरिजिनल, आपको जो होता है सर्टिफिकेट, वो रखना ज़रूरी होता है। तो वो मैं लेके नहीं गया था। तो वो फिर हमको क्या किया, वहाँ पे ओके हो गया। लेकिन जैसे ही काउंटर बी पे गए तो हमको बोला गया जो आप ये लेके नहीं आए हैं, जो ये लेके आइएगा तभी हो पाएगा। तो फिर हम कहाँ गए, काउंटर बी पे गए। काउंटर बी पे वहाँ पे वेरीफाइड मेरा नहीं किया गया, क्योंकि मेरा पे वहाँ 10th का जो है सर्टिफिकेट नहीं था। फिर मैंने बी पे गया तो वहाँ से रिटर्न कर दिया गया। फिर मैंने बुक किया, फिर मैं पहुँचा तो बी पे फिर हमको प्रोसेस शुरू से करना पड़ा। शुरू से बोला जाए तो मैंने फिर से वहाँ पे टोकन लिया। फिर से मैं वेटिंग रूम में गया। फिर वहाँ पे इस बार मेरा A16 में आया था, लास्ट वाला में आया था। फिर उसके बाद बी पे गए। फिर बी में थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि बी वाला में बहुत का ज़्यादा क्राउड रहता है, और ए वाला में जल्दी जल्दी काम हो जाता है। बी वाला में थोड़ा टाइम, क्योंकि लास्ट वेरिफिकेशन वहीं पे होता है। उसके बाद बी वाला में थोड़ा टाइम लगा। बी वाला में मेरा हो गया, वहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट दिखाया तो फिर बोला ओके है। फिर जाके मेरा एक और आप आगे जाइएगा तो वहाँ पे सी होता है, काउंटर सी। वहाँ पे जाइएगा तो आपको नाम आएगा डिस्प्ले पे। जैसे डिस्प्ले में आपको लगा भी दूंगा। डिस्प्ले पे नाम आया तो जैसे कि मैं एक बार देखा वहाँ पे, जैसे डिस्प्ले पर नाम अगर आ भी जाता है तो आपको वेट करना है थोड़ा देर, क्योंकि मैंने भी थोड़ा वेट किया। गर्मी भी वो देख रहे कितना भी पसीना चला, गर्मी भी बहुत है। तो वेट किए, फिर तो वहाँ पे डिस्प्ले पर मेरा नाम आ गया था तो मैं घुस गया। लेकिन घुसा तो फिर वहाँ पे हमको फिर रिटर्न कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बोला गया आपका नाम अभी आ गया है। लेकिन एक वहाँ पे फिर माइक से आपको अनाउंसमेंट करता है, जैसे माइक से बोलता है जो ये नाम है तो एंट्री करिए, भले आपका नाम आ गया है उससे कोई मतलब नहीं है। फिर मैं गया वहाँ पे, भ्रष्टाचार नहीं होता है, दिक्कत नहीं होता है, पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगता, लेकिन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, वहाँ पे जो वहाँ का ये लोग भी है जो वहाँ पे काम करते हैं, वो भी अच्छे ढंग से काम करते हैं। फिर वहाँ पे मेरा वेरीफाइड हो गया। फिर उसका फीडबैक मांगा गया हमसे, तो फीडबैक मैंने 5 स्टार दे दिया, क्योंकि वहाँ पे 5 फीडबैक देने का होता है। फिर वहाँ से मैं रिटर्न आ गया। फिर उसके बाद देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मेरा एक ही कारण था, फिर मेरा थाना से वेरीफाइड होगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये भी था, 3-4 पॉइंट इसमें आपने गेस किया होगा। पहला बात तो ये है, ये देखिए, पहला बात ये है, जब जैसे आप लेट होते हैं, तो जैसे मैंने उस दिन जिस दिन लेट हुआ था, उस दिन मैं लेट से जाने वाला था ही नहीं, क्योंकि हम सोचे लेट हो जाएगा। तो जैसे बात है, इसमें 2-3 पॉइंट आपको नोटिस करने की आवश्यकता है। पहला पॉइंट तो ये है, जैसे कि आपको लेट भी हो जाए तो चल जाना है। दूसरी बात है, जो आपको वहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा लगने वाला नहीं है। और डॉक्यूमेंट जो है लेके जाना है, आधार वेरीफाइड में लेके जाना है। आपको वहाँ पे बाहर में लगा हुआ भी रहता है, जो आधार वेरीफाइड कर देता है। लेकिन सब वहाँ पे अच्छी तरह से होता है, दिक्कतें वहाँ नहीं है।
थोड़ा और भी हम चाहेंगे कि इसको जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, उसको तेज किया जाए। जो लोग का टाइम कम से कम 2 घंटा वहाँ पे लग जाता है। तो बाकी बात अभी धूप कड़ा ही है। बाकी बात आप लोग जब भी आइए, पासपोर्ट आप लोग को भी बनवा लेना चाहिए, क्योंकि आपको 2-3 कामों में काम आएगा। जैसे आपको डॉक्यूमेंट के रूप में भी काम आ सकता है, और दूसरा में भी काम आ सकता है। इन फ्यूचर माने आपको जाना हो, उसमें भी काम आ सकता है। ये मेरा मकसद था वीडियो बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।